हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का फार्मा कंपनीज इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में स्वागत है। आइए आज की इस सीरीज में हम लोग कवर करते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल क्या होता है? चेंज कंट्रोल आर प्रोसीजर यूज टू मैनेज चेंजेस टू अ प्रोडक्ट और प्रोसेस। चेंज कंट्रोल एक प्रोसीजर होता है जो कि यूज किया जाता है फार्मा कंपनी में मैनेज करने के लिए चेंजेज को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो चेंजेज किसी प्रोडक्ट में किए जा रहे हों या फिर किसी प्रोसेस में किए जा रहे हों। चेंज कंट्रोल इंश्योर दैट चेंजेज आर प्रॉपरली इवेलुएटेड, अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। चेंज कंट्रोल जो होता है वो इंश्योर करता है कि जो हमारा चेंजेज हो रहे हैं वो प्रॉपरली इवेलुएट किए गए हैं, अप्रूव्ड किए गए हैं और इम्प्लीमेंट किए गए हैं। ये चेंज कंट्रोल इंश्योर करता है क्योंकि वो जो है डॉक्यूमेंटली किया जाता है और इवेलुएट करके, अप्रूव्ड करके, इम्प्लीमेंट करके ही उसको परफॉर्म करना होता है। दे हेल्प टू प्रिवेंट एरर्स, डिफेक्ट्स एंड डिविएशन फ्रॉम स्पेसिफिकेशन। चेंज कंट्रोल का पर्पज होता है एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए, डिफेक्ट्स और डिविएशन को प्रिवेंट करने के लिए एज पर स्पेसिफिकेशंस। For example, include changes in manufacturing process, equipment or materials, documentation and record keeping are important aspects of change control. किसी भी चेंज कंट्रोल जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किया जा रहा हो चेंज, या फिर इक्विपमेंट, मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशन, उसकी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था चेंज कंट्रोल के बारे में। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स। There are two types of capsules: hard gelatin capsules, soft gelatin capsules. Hard gelatin capsules are made up of two pieces that fit together and are filled with powder or pellets. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं वो टू पीसेस से बने होते हैं, जिन्हें हम बॉडी और कैप कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ फिट किए जाते हैं बाई इक्विपमेंट। और उसके अंदर जो फिल किया जाता है पाउडर अथवा पैलेट्स। पाउडर जो होता है वो जो है पेयर्ड जो है पाउडर होता है, उसमें एक्सीपियंट्स और एपीआई होते हैं, या फिर एपीआई भी हो सकता है। वो जो है उसको हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर फिल किया जाता है बाय इक्विपमेंट, और रेडीमेड पैलेट्स भी जो है उसके अंदर फिल किए जाते हैं। एंड जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर मेड अप ऑफ सिंगल पीस एंड आर फिल्ड विद लिक्विड और सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है वो सिंगल पीस में बना होता है, वन साइड से क्लोज किया जाता है, जिसके अंदर लिक्विड अथवा सेमी सॉलिड सब्सटेंस फिल्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, व्हाट इज द बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है? अ बफर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। बफर सोल्यूशन जो होता है वो रेजिस्ट करता है पीएच में चेंजेस को जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड करते हैं। सो फ्रेंड्स, बफर सोल्यूशन आर मेड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस आर ए वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट। फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग हैजार्डस केमिकल्स। कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लेते हैं ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस केमिकल्स। सो फ्रेंड्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस इंक्लूड वेयरिंग ऑफ appropriate personal protective equipment, proper ventilation, labeling on containers and storing chemicals properly. जहाँ पर भी हम हैजार्डस केमिकल्स को रखते हैं वहाँ की जो है मैन जो होते हैं, जो हैंडल करते हैं उनके के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जाते हैं, उसमें जो प्रॉपरली पीपी किट को पहनना होता है, प्रॉपर वहाँ पर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, लेवल हो उस कंटेनर्स पे, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, और जो स्टोर किया गया हो वो प्रॉपरली स्टोर किया जाना चाहिए केमिकल्स। ऑलवेज वियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज मास्क, ग्लव्स, गूगल्स एंड लैब कोट्स प्रॉपरली वेयर किए जाएं। स्टोर केमिकल्स इन a secure location away from incompatible substances and have an emergency plan in case of accident or spillage.
किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी होती है, इन केस आप कोई एक्सीडेंट अथवा स्पिलेज होता है, तो उस केस में हमारे पास जो है एक प्लान होना चाहिए कि हम कैसे हाउ टू हैंडल दोज कंडीशंस। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर बेस्ड ऑन दियर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। एक ही लिक्विड के अंदर अगर डबल लिक्विड हैं, उसके अंदर अलग अलग हैं मिक्सचर है वो लिक्विड का, तो उसके अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट्स हम उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। और डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग अ लिक्विड मिक्सचर टू वेपराइज मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अकॉर्डिंग टू उनकी वोलेटिलिटी हम उनको सेपरेट करते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग प्रोसेस से क्या होता है, वो जो कम वोलेटाइल, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होगा वो हाईली वेपराइज हो जाएगा और उसको हम सेपरेटली जो है कलेक्ट कर लेंगे। द वेपर इज देन कूल्ड एंड कंडेंस्ड बैक into a liquid resulting in a separation of the components. The components with the lower boiling point will vaporize first. जिसका boiling point कम होगा वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, और जिसको जो है हम कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। What do you mean by pH and how we can measure it? pH is a measure of acidity or alkalinity of a solution. pH क्या होता है? pH जो है किसी भी सब्सटेंस की जो है एसिडिटी अथवा अल्कलिनिटी की ऑफ सॉल्यूशन का जो है मेजर करना ही pH कहलाता है। pH इट इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 14। ये जो है 0 से लेकर के 14 के स्केल पे मेजर किया जाता है। pH stands for potential of hydrogen. It is a measure of the concentration of हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है उसको भी हम pH कहते हैं। pH इज pH 7 इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। जो 7 जिसका pH होता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। और below 7 is acidic and above 7 is alkaline, and pH can be measured by pH meters, pH paper strips or pH indicators. सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑफ कोटिंग प्रोसेस। कोटिंग प्रोसेस के कौन कौन से क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं? सो फ्रेंड्स, क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑफ कोटिंग प्रोसेस इंक्लूड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कोटिंग थिकनेस, ड्राइंग टाइम and coating uniformity. These are some important parameters, critical parameters: temperature, humidity, coating thickness, and drying time, and coating uniformity. फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ रोटेशंस यूज्ड फॉर फ्राइबिलिटी टेस्ट एंड फॉल हाइट क्या होती है? अपना जो स्टैंडर्ड रोटेशन ऑफ फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स का होता है, जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसका जो है 100 रोटेशन होता है इन 4 मिनट। चाहे 100 रोटेशन आप काउंट कर लीजिए या फिर जो है 4 मिनट सेट कर लीजिए। 4 मिनट के अंदर 100 रोटेशन होने चाहिए। मीन्स 1 मिनट में 25 रोटेशन होने चाहिए, 2 मिनट में 50, 3 मिनट में 75 एंड 4 मिनट में 100 रोटेशन होने चाहिए फ्राइबिलिटी टेस्ट में को परफॉर्म करने के लिए। और जो फॉल हाइट होती है फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स की, वो होती है 6 इंचेस। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे इसी फार्मा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।